ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि मिठाई की गोली वाले लाला यानी प्रसाद का खेल खत्म। उसने माफ़ी वाफ़ी मांग ली, बच्चे आज़ाद हो गए जो कि उसने एक तरह से बंधक बना लिए थे। अब कुलकर्णी सरकार वहाँ से निकल लिए और पीछे पीछे बाबा भी निकल लिए। बाबा ने बाहर आकर कुलकर्णी को आवाज़ लगाई, कुलकर्णी सरकार भड़क उठे, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पीछे से आवाज़ लगाए। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें रोका है। जो आग आपने लगाई थी गांव वालों के बीच में, उसके छींटे आप पर भी पड़े हैं, इतना ध्यान रखो। और वहाँ क्या कह रहे थे आप पब्लिक के सामने कि मुझे पता है कि प्रहलाद कारखाने में काम कर रहा है। क्या आपको पता थी प्रहलाद काम कर रहा है, या आपको पता थी कि प्रहलाद की चोट भी लगी? वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं आई, गंभीर चोट नहीं आई। तो इसलिए आग भड़कते देर नहीं लगती और जो आग लगी थी उसके अंदर आपका भी घर जल सकता था। तो इसलिए अब भी चेता रहा हूं कि कुलकर्णी सरकार, संभल जाओ। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझो, क्योंकि दूसरों का बुरा चाहोगे तो घूम फिर कर बुराई आपके पास भी लौट कर आएगी। बाबा के काफ़ी समझाने के बाद जवाब एक ही मिलना था कि रे जा फकीर, तू अपना काम कर, मेरा समय बर्बाद ना कर। ऐसा कह के कुलकर्णी सरकार वहाँ से निकल लिए। बाबा रोज की दिनचर्या की तरह अपना काम में लग गए। अगले दिन दशहरा निपट चुका था, दीपावली के आने की तैयारी। बच्चे भी, बड़े भी, बाईजामा भी, रेहाना भी, सभी लोग द्वारका माई में बैठे हुए मिट्टी के दीपक बना रहे, जो कि दीपावली पर जलाने के लिए इस्तेमाल होते। बाबा अपने दैनिक दिनचर्या में कहीं यहाँ सफाई, कहीं वहाँ सफाई, अचानक बाहर आकर खड़े हो गए। कहने लगे, आज मेरा तुम्हें एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है। जीपरी बोली, अरे वाह साईं, हमारी तो लॉटरी लग गई। हमेशा तो आपसे मिन्नत करनी पड़ती है कि साईं कोई कहानी सुना दो, आज आप खुद सुनाने के लिए तैयार हो गए। कि सुनाओ सुनाओ, हमें बेसब्री से इंतजार है। बाबा ने कहानी सुनानी चालू करी। एक व्यक्ति जंगल में सफर कर रहा था। अचानक रात का समय था, पैदल सफर कर रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और आगे गड्ढा था। गड्ढे में जैसे गिरने को तैयार हुआ, पैर उसका गड्ढे में जाने को तैयार हुआ, पास में ही एक पेड़ की उसने डाल पकड़ ली और डाल पर लटक गया। नीचे देखा तो गड्ढे के अंदर 2-3 अजगर सांप फन फैलाए बैठे थे। अगर वो गड्ढे में गिरे तो अजगर खा जाएंगे। डाल इतनी कमजोर थी कि उसके भार से झुकी जा रही थी, जैसे तैसे करके वो डाल पर लटका हुआ था। इतने में एक हाथी आया। हाथी ने जोर से पेड़ हिलाना चालू कर दिया। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था।
मधुमक्खियां उड़ने लगी। छत्ता हिला तो उसमें से शहद की बूंद टपकी, वो उस व्यक्ति के मुंह पर आकर गिरी। पैदल चलते चलते उसे प्यास भी लग रही थी। एक बूंद गिरी तो वो एक बूंद उसे अमृत के समान दिखाई दी। हाथी फिर भी पेड़ को हिलाता रहा। दूसरी बूंद गिरी, तीसरी बूंद गिरी। इस तरह से उसे शहद की बूंद का मजा आने लगा। इतने में भोलेनाथ और माता पार्वती जंगल से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भोलेनाथ, व्यक्ति मुसीबत में है, इसे बचा लो। भोलेनाथ को दया आई। भोलेनाथ ने हाथ बढ़ाया, व्यक्ति से कहा, ले मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे बचा लूंगा। तो जानते हो व्यक्ति क्या बोला? कि बाबा एक बूंद और ले लूं शहद की, मजा आ रहा है। एक बूंद ले ली। फिर कहा कि अब चल, कि बाबा एक बूंद और ले लूं। अब भोलेनाथ असली रूप में तो होने से रहे, इंसानी रूप में ही थे। वो तो व्यक्ति उन्हें बुढ़े बुढ़िया समझ रहा था कि बुढ़े बुढ़िया घूम रहे हैं, जंगल में जा रहे होंगे कहीं। उसे क्या पता साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं कि बाबा एक बूंद और ले लूं। एक बूंद करते करते अब कब तक भोले बाबा वहां रुकते? भोले बाबा माता पार्वती के साथ निकल लिए। माता पार्वती से कहने लगे कि देखा, इसके नसीब में सुख नहीं है कि ये अभी एक बूंद करके कितनी बूंद और मजा लेना चाह रहा है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये एक बूंद कितनी भारी पड़ने वाली है। भोले बाबा माता पार्वती के साथ वहां से निकल लिए। तो बाबा कहने लगे, अब आप सभी लोग ये सोचो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। बाईजामा कहने लगी, साईं मैं तो समझ गई तुम्हारा इशारा किस ओर है, लेकिन ये सब समझ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। रेहाना को कुछ जल्दी थी, वो बहुत जल्दी हाथ चला रही थी। बाबा रेहाना से कहने लगे, रेहाना कहीं जाना है क्या? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो, काम कर रही तुम? रेहाना कहने लगी, नहीं साईं। हाँ साईं। और साईं वो ऐसा है कि सलीम के कोई दूर के रिश्तेदार विदेश से आ रहे हैं, तो इसलिए घर जाना था जल्दी। सलीम जो है उन्हें लेने के लिए गए हुए हैं, तो आते ही होंगे। अब तक तो शायद शिरडी की सीमा पे भी पहुंच गए होंगे, तो उनके लिए स्वागत सत्कार की तैयारी करनी है। तो बाईजामा बोली, अरे रेहाना तुम चली जाओ, हम ये काम सब हम कर लेंगे। रेहाना कहने लगी, नहीं बाईजामा, बाईजा काकी बीच में काम छोड़ के नहीं जाया करते, और वैसे भी ये तो साईं का काम है। बाबा कहने लगे, रेहाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाके मेहमानों की स्वागत की तैयारी करो, यहाँ का काम तो हो जाएगा। बाईजामा सही कह रही है, तुम जाओ, यहाँ का काम निपट जाएगा। बाबा ने रेहाना को भेज दिया। सभी काम निपटा के सभी गांव वाले, जितनी भी महिलाएं पुरुष दीवे बना रहे थे वहाँ बैठ के द्वारका माई को सजाने के लिए, सभी लोग एक एक करके चले गए। अब बाबा दीवों की उठापटक कर रहे थे, धूप निकली हुई थी, धूप में दीवों को सुखा रहे थे। इतने में काका साहब दीक्षित बाबा के पास पहुंचते हैं। प्रणाम वगैरह करने की जो प्रक्रिया थी वो सब निपटाने के बाद बाबा उनसे कहने लगे, काका तुम दइयों तो दान पुण्य बहुत करते रहते हो, लेकिन दीपावली आ रही है और दीपावली पे तुम विशेष कुछ दान करते हो।
कि हाँ साईं, इस बार क्या करने का सोचा है? कि साईं अभी तो नहीं सोचा, आप कुछ सुझाव दो, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या दान करूं इस बार दिवाली पे। बाबा कहने लगे आओ मेरे साथ, मैं बताता हूं इस बार क्या दान करना है। क्योंकि दोस्तों बाबा को तो आने वाले खतरे का, आने वाली खुशी का, आने वाले दुख का पहले से ही अंदाजा होता है। बाबा काका साहब दीक्षित से कहने लगे कि आओ मेरे साथ। तो अभी, क्या? हाँ अभी, क्योंकि भूमिका काका अभी से बांधनी पड़ेगी कि क्या दान करना है आपको, इसलिए आओ मेरे साथ। बाबा ने अपना झोला उठाया और काका साहब दीक्षित को लेकर निकल लिए। तो फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे कि बाबा काका साहब दीक्षित को कहाँ लेकर गए, क्या दिलवाने लेकर गए। अगले अंक में सुनाते हैं। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।